नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी आकांक्षा और आज बहुत ही भारी मन के साथ, भारी हृदय के साथ मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। शायद ही ऐसा कोई युवा होगा जिसने सीजेपी को सपोर्ट नहीं किया होगा, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो वहाँ पहुँच सकते हैं वो वहाँ फिजिकली प्रेजेंस दे के अपना सपोर्ट शो कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से। वैसे तो सभी को वहाँ जाना चाहिए। मैं बात करना चाहती हूँ जिसने मेरे हृदय को बहुत अधिक पीड़ा पहुँचाई है, जो पुलिस ने बर्बरता की है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। ट्रकों में लाठियाँ आप भर के ला रहे हो पुलिस वाले, ठीक, गन्स आपके पास है, लाठियाँ आप बरसा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि चोटें, और आपने पूरा अपने प्रोटेक्शन के लिए हेलमेट पहन के रखा हुआ है, अपने मतलब यहाँ पे भी पूरा कवर करके रखा हुआ है ताकि आपको कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के रखे हुए हैं। और फिर आप कहते हैं, न्यूज़ में गोदी मीडिया चलाता है कि 64 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं और 100 या फिर उससे अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। क्या ये रियलिटी हो सकती? कभी नहीं हो सकती है। और हमारे स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स, या फिर उनके भाई बहन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों लीक हो रहा है पेपर? सारी चीज़ें पे हम करते हैं, टैक्स हम पे करते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कार्य करनी चाहिए, हमारे खिलाफ क्यों कार्य कर रही है? ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, लोगों को सुना जाना चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग सिस्टम बनना चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग लोग नहीं बनने चाहिए। लेकिन मुझे तो मतलब मैं तो 2-3 दिन से पूरा दिन मेरा तो न्यूज़ में ही जाता है, मैं देखती हूँ और मुझे बहुत पीड़ा होती है। किस तरह के दिन आ गए हैं? क्या सच में यही अच्छे दिन हैं? क्या राम जी चाहते हैं कि वो जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना इतना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छे से चला जाए, एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए। कायदे से धर्मेंद्र प्रधान को फर्स्ट टाइम ही रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, इतना बवाल होता ही नहीं। तो मोदी जी और अमित शाह जी उनको बचा रहे हैं। और जिन पुलिस वालों ने बर्बरता दिखाई है, मैं ये नहीं कहती आपको रूल्स फॉलो करने हैं, डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपनी हद में रह के करिए ना। एक बंदे को, एक स्टूडेंट्स को इस तरह मतलब 10-10 वाले पुलिस वाले जो है मिल के पीट रहे हैं, लाठियों से मार रहे हैं। अगर यही चीज़ आपके बच्चों के साथ हो तो क्या होगा? और आप ज़्यादा टेंशन में नहीं लीजिए, स्पेशली पुलिस वाले। ये चीज़ें आपके साथ होंगी जो आपने किया है ना, भगवान उसको कभी नहीं माफ़ करेंगे, ठीक है? आप अपनी जॉब बचाइए, लेकिन जॉब आप बचा सकते थे एक उचित बल प्रयोग करके, ना कि किसी का सर फोड़ के, किसी के हाथ पैर तोड़ के। वो बद्दुआएँ कहाँ जाएंगी? आपको लगेंगी। और मुझे पता है कर्म हमेशा रिटर्न में मिलता है, जैसा आप करेंगे वैसा होगा। और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, क्योंकि अगर आपका खुद का बच्चा होता, आपके हाथ कँप जाते, आपके हाथ कँप जाते इस तरह मारने में, जिस तरह आपने बच्चियों को मारा है, उनके कपड़े फाड़े। कोई भी देश अगर प्रोग्रेस करता है तो वो सिर्फ एजुकेशन वहाँ का बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता है। और हमारे भारत की जो ये व्यवस्था हो गई है, जर्जर हो गई है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम यहाँ का इतना घटिया हो चुका है कि आप कुछ कह नहीं सकते। और अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको ऐसे कुचल दिया जाता है, आपको ऐसे मार दिया जाता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स, तो हम कोई आतंकवादी हैं। आतंकवादी वो सारे पुलिस वाले हैं जिन्होंने बर्बरता दिखाई है, इतना ब्रूटली तरीके से पीटा है। कोई अगर इतनी मीडिया, मतलब गोदी मीडिया को तो छोड़ दीजिए, बाकी फालतू की न्यूज़ वो दिखाने में बिजी है, क्यों ही आएगी वो। लेकिन जिन्होंने भी कवर किया है, ठीक है, न्यूज़ पिंच और ऐसे बहुत सारे, ललन टॉप भी दिखा ही रहा है, बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, सब ने अपने फ़ोन वगैरह ऑन किए हुए थे, तो इतने सारे प्रूफ हैं। और आप झूठे प्लास्टर पुलिस वाले लगा के आ रहे हैं। अपनी नेम प्लेट आपने हटाई हुई, क्यों हटाई हुई है? कहते हैं कि वो नेम प्लेट का गिर जाएगा तो डिसरेस्पेक्ट होगा। रियली? आपकी वर्दी नहीं गिरेगी, आपका नेम प्लेट गिर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पुलिस
ने तो पीटा ही, उसने तो बर्बरता दिखाई ही, साथ में जो सिविलियंस थे वो कैसे पीट रहे थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सारे स्टूडेंट्स को अवेयर हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाला समय बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब होगा। अभी आप देख रहे हैं सारे विपक्षी एक हो गए हैं, लेकिन मोदी जी अपनी बात से हिल नहीं रहे हैं, चर्चा करने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक जी मर जाएं या कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं है। शेम ऑन यू दिल्ली गवर्नमेंट, शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस। बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया, और एक एक चीज़ का हिसाब होगा, अभी नहीं बट कभी ना कभी तो होगा। और मेरी ये बात याद रखिएगा, जितने लोगों ने लाठीचार्ज किया है और बहुत ब्रूटली तरीके से मारा है, स्टूडेंट्स को सर फोड़ा है, आप वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जनरल डायर वाली सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस ने की हैं, और किसके इशारे पे की हैं? अमित शाह के इशारे पे की हैं। लेकिन आप जनता को इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते हम, लेकिन हमारा जो यूथ है वो अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है, आप उसे चुप नहीं करा सकते। ये चीज़ें बस कुछ और दिन चलेंगी, लेकिन जो चिंगारी लगी है वो इतनी इजीली बुझने वाली नहीं है। अब राम जी आपका न्याय करेंगे। आप वोट चोरी करके तो कर सकते हैं, लेकिन इतने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं। तो मेरा दिल से समर्थन है सीजेपी को, उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और लाठी खाने के बावजूद फिर से तैयार हुए, फिर से खड़े हुए, उनकी हड्डियां तोड़ी, हाथ पैर तोड़े, पसलियां तोड़ी, सर फोड़ा, उसके बावजूद वो जंतर मंतर पे खड़े हैं। और ना सिर्फ जंतर मंतर पे, क्यों, आज आप सतना में देख लीजिए, आज आप इंदौर में देख लीजिए, आप बेंगलुरु में देख लीजिए, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और बात बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और हमें तो चाहिए रेजिग्नेशन। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का चाहिए, ये नहीं हाउ धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात फिनिश करती हूँ, और यही विश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर डिस्कशन हो, जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो भी एग्ज़ाम को लेकर ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, और एक ऐसे मिनिस्टर को चूज़ किया जाए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करे, और धर्म के नाम पे किसी को ना बांटे, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।